और कई लोग आप भी क्या सरकारी स्कूल के महीने पढ़ाई है जी की कम हो रही है, क्या तैयारी और क्या बढ़िया है एकदम। हाँ बढ़िया है एकदम। पूरी गिनती और पूरे मीनिंग्स, पूरे बॉडी पार्ट्स इन इंग्लिश मेरा बच्चा आपको प्रत्येक खड़ा होकर बताएगा। उसे पता ही नहीं चलता उसे कब आ जाता। हफ्ते में एक बार फलों का वितरण भी होता है, किसी दिन खिचड़ी आएगी, किसी दिन दाल रोटी आएगी, किसी दिन सब्जी रोटी। बेटो काम तो करे को नहीं, 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को केकरे रहता रुपया हुआ। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो जलको बीकानेर। जलको बीकानेर पर आप लोग घणो स्वागत है। आप ठीक पीछे देख रहे हो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कर्मीसर। आज ही जगह पहुंचा हूं और अटे की व्यवस्था और अव्यवस्था के बारे में आप जानागा। अटे कितनी कुछ साफ सफाई है और बच्चा ने पौष्टिक आहार है जी को मिल रही है, टाइम पर नहीं मिल रही है, और पढ़ाई है जी की नियमित रूप सही तरीके हो रही है कि नहीं हो रही है। बी चीज के बारे में आप है जी को पूरा विजुअल है जी को आपने दिखाऊंगा और अटे का जी का स्टूडेंट है भी हूँ यहाँ पर बात करांगा। क्या तैयारी और क्या बढ़िया है एकदम। हाँ बढ़िया है एकदम। किसी क्लास में पढ़ो थे? 10th। नमस्कार भैया। नमस्कार। किस जगह आ रहे हो आप? अटे यहाँ कर्मीसर से ही है। अच्छा, कर्मीसर में आ रही हो। कौन सी क्लास में? 12th क्लास में। आज पेपर का ही चीज रहा है? इतिहास हिंदी साहित्य का। आप अटे की व्यवस्था ने बात करा। अटे की व्यवस्था लेर मतलब अटे की साफ सफाई और बिन लेर आपने किया कुछ लगे स्कूल रे महीने नियमित रूप हो रही है साफ सफाई? यस। कुछ शिकायत वगैरह आ रही है कि टाइम सर नहीं आ रही है? कई जगह स्कूल लगे महीने मास्टर अड़ाबरी क्लास रे महीने टाइम टू टाइम मास्टर वगैरह आ रही है? एकदम आ रही है, एकदम बढ़िया आ रही है मास्टर तो। कौन सी क्लास में? 10th। अटे की और भी पानी की व्यवस्था ने लेर आपने कोई कमी वगैरह लगे? अटे अभी तक कोई कमी नहीं किया है आप अटे की स्कूल कर्मी सर किया अच्छी है। आपस आ गया बार जिका टाबर एड स्कूल रे महीने पढ़े बांगा पेरेंट्स है जिका आवड़ा है बियो यहाँ पर बात करांगा बियर कहीं कुछ कहना है अटे की पढ़ाई ने लेके। नमस्कार मैम। आप रेड कौन पढ़े? परवीना अजरू समीर। अच्छा, 3 बच्चा पढ़े। किया अठे पढ़ाई किया लागे आपने? ठीक है। क्या आप रे भी पढ़े किया? हाँ किया पढ़ाई किया लागे अठेरी? ठीक है। तो अब आप प्रिंसिपल मैम है भी हूँ यहाँ पर बात करांगे। अभी हम बियर कक्ष में आप जा रहे हैं क्योंकि अब सागे सागे पेपर है जी का भी चल रही है। बीर बजू आप ज्यादा शोर है जी को भी कौन कर सका। आप ऑफिस की व्यवस्था है जी की भी देख सको, एकदम चकाचक व्यवस्था है और मैम है जी का बैठा है अटे की व्यवस्था संभाल रही है। भी हम आप बात करांगे अटे की व्यवस्था लेके। नमस्कार मैम, जलको बीकानेर में आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बिल्कुल नमस्कार मैम, आप देख सका अटे की व्यवस्था ले अबार कुछ शिकायत वगैरह आ रही है कि स्कूल के महीने नियमित रूप स्टूडेंट है बिया मतलब बैठने की व्यवस्था है जी की सही नहीं मिल रही है और जिको पौष्टिक आहार है वो नहीं मिल रही है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस तरीके की कंप्लेंट क्यों की जा रही है, क्योंकि बाकायदा जो हमारी अन्नपूर्णा योजना के तहत जो रसोई चलती है उससे अपना 2 शिफ्ट में प्रॉपर आहार आता है और वो आहार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बच्चे अपने प्रॉपर बैठ के खाते हैं, पीछे अपना रसोई घर है वहाँ पर वो आहार वितरण किया जाता है हमारा। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर 2 चतुर्थ श्रेणी के पद हैं पर वो रिक्त है। वो रिक्त होते हुए भी हमने विद्यालय ने स्टाफ स्तर पर, ठीक है, आर्थिक सहयोग करके और हम लोगों ने अपने वो स्वीपर और हेल्पर लगा के रखे हैं जो प्रॉपर व्यवस्था करते हैं। और अगर इस तरीके की कंप्लेंट अब मैं कहूँगी नहीं, आपका अचानक आना हुआ है, आप देख रहे हैं, अगर सफाई व्यवस्था नहीं होती तो आपको ये शायद इतना व्यवस्थित ऑफिस या विद्यालय का परिसर नहीं मिलता। वो तो क्या कैमरे के फ्रंट में दिखाई दे रहा है, दर्शक है वो भी देख रहे हैं, उनको सफाई वगैरह है जो दिख रही है। हाँ, हमें भी अच्छी लग रही है यहाँ की व्यवस्था है। प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये। और जहाँ तक किचन की बात है तो भोजन जो है वो अन्नपूर्णा से पका पकाया आता है, तो जो भोजन आता है वो बाकायदा बच्चे हमारे आराम से बैठ के खाते हैं, प्रॉपर वितरण होता है। और तीसरी कंप्लेंट जो आपकी आ रही थी कि बैठक व्यवस्था की, तो वो हम आपको बता दें कि हमारा ये जो आप विद्यालय देख रहे हैं, एक ये परिसर है, एक अपना पीछे का परिसर है। ऑलमोस्ट नए जो कमरों का निर्माण हुआ है तो वो परिसर जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो चूंकि अभी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के चलते प्रत्येक कमरे के अंदर बैठक व्यवस्था की गई है, फर्नीचर लगा हुआ है। तो जो द्वितीय पारी के अंदर बच्चे आते हैं 1ली से 5वीं, तो वो आप समझते ऑलमोस्ट समझते नहीं हैं, तो वो जो लगे हुए फर्नीचर को इधर उधर कर देते हैं, उसके ऊपर जो रोल नंबर लिखे हुए होते हैं उनको हटा देते हैं। तो सुबह आते ही जब हमें परीक्षा, चूंकि अर्धवार्षिक परीक्षा है, टाइम का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। टाइम पे पेपर की अलमारियां खुलती है, सील होती है, पेपर शुरू होते हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं के चलते जब सुबह हमें इस तरीके की अव्यवस्था, बच्चे फर्नीचर बिखेर देते हैं, ये सब करनी पड़ती है, तो हमारे ये वो रिस्क हो जाता है कि पेपर टाइम पे शुरू ना हो। तो इन सब सुरक्षा व्यवस्थाओं को, चूंकि मुझे संस्था प्रदान होने के नाते यहाँ व्यावहारिकता में इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तो हमने जो है वो छोटे बच्चों की क्लासों को इस वक्त वहाँ पर कुछ पीछे शिफ्ट कर दिया है,
आगे शिफ्ट कर दिया है। मैम व्यवस्था की बात करा तो बार पेपर है जगह बहुत ही शांतिपूर्वक तरीकों से चल रही है। बिल्कुल, वो आपने देखा कि पहली पारी के और अब द्वितीय पारी के ये देख लीजिए अभी शुरू होने वाले हैं, और उससे 10 मिनट पहले प्रत्येक कार्मिक वहाँ है, कॉपियाँ बंट चुकी है, बच्चे आ रहे हैं। अब वो जो है 10-5 मिनट में वो सारे आ जाएंगे और 1 बजे भी हम अपने पेपर प्रॉपर शुरू हो जाएंगे। मैम अब टीचर्स की बात करा तो बार स्कूल में मैंने कितना कुछ टीचर्स है अभी अपने पास में कल एक AAO के ज्वाइन करने के बाद में मंत्रालय के स्टाफ के सहित कुल मिला के 32 का स्टाफ है हमारा, और उसमें अभी हमने जो व्यवस्था हमारी पेपर भी जैसे 2 पारी में चल रहे हैं, तो 2 पारी में व्यवस्थाओं के चलते आधे कार्मिकों की सुबह की शिफ्ट में ड्यूटी लगा के रखी है जो सुबह की परीक्षाओं को संचालित करते हैं, और ये सब जो और बाकी के जो है आधे उनकी द्वितीय पारी में, वो तो जितने शिक्षकों की हमें आवश्यकता होती है उसके हिसाब से हम डिवाइड करके शिक्षकों की ड्यूटियाँ लगा देते हैं। मैम भोजन की बात करा तो सरकारी तरफ में बात जो पौष्टिक आहार है जो कहीं कुछ आ रही है, वो पर डे का जो है वो सरकार का एक निर्धारित कार्यक्रम है, उसके तहत वो पोषाहार आता है जिसके अंदर हफ्ते में एक बार फलों का वितरण भी होता है, किसी दिन खिचड़ी आएगी, किसी दिन दाल रोटी आएगी, किसी दिन सब्जी रोटी, तो वो वार के अनुसार निश्चित है, उसके अकॉर्डिंग अपने पास में रसोई आ जाती है। हाँ, कई बार ये इशू रहता है कि वहाँ से जो सप्लाई होती है वो लेट होती है, तो हम लोग फिर उनसे संपर्क करके कहते हैं कि भाई हमारा जो विद्यालय है वो 2 पारी का और इतने बजे हमारी जो है वो रिसेस हो जाती है या हमारा भोजन करने का समय होता है, तो आप हमें समय पर ये जो है हमारा खाना पहुंच जाना चाहिए ताकि बच्चे उसी टाइम पीरियड के दौरान वो खाना खावें, क्योंकि हमारा तो जो मूल भी सुबह से बच्चा आया है भूखा, माता पिता उसको भेज रहे हैं, टिफिन नहीं देके भेज रहे, इस भरोसे भेज रहे हैं कि विद्यालय में आएगा बच्चा खाएगा, तो यहाँ विद्यालय परिसर में आ जाने के बाद में बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। अब देख सका विद्यार्थी को जी को सिस्टम पूरा घर सु आवे, घर आने के बाद में अटे की पूरी जिम्मेवारी है जी कि मैम आपने टाबर दिया ले रही है। हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो हमारा यही रहता है कि बच्चा जिस उद्देश्य को लेकर माता पिता बच्चे को विद्यालय के अंदर भेज रहे हैं, विद्या लेने का जो उद्देश्य है या बच्चा अनुशासित हो बच्चे में, तो वो हम ये चाहते हैं कि हम समय समय पर अभिभावकों से भी संपर्क करते रहते हैं। बाकायदा हमारे पास में हमारी प्रत्येक आप देखेंगे तो उपस्थिति रजिस्टर के अंदर और बाकायदा हमारी शाला दर्पण से जो नामांकन है उनकी निकली हुई शीट्स लगी हुई होती है जिसके अंदर अभिभावक के नंबर दिए हुए होते हैं, मोबाइल नंबर। हमारे टीचर्स जो है वो प्रत्येक कक्षाध्यापक जो है वो लगातार निरंतर संपर्क में रहता है। उनको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, हमारा जो है वो ऑफिस 24 घंटे खुला है। आप आइए, विद्यालय समय में किसी भी तरीके के बच्चे को लेके संबंधित जो समस्या है उसका समाधान होगा। और हमें अगर बच्चे को लेके कोई भी समस्या आती है तो हम स्वयं अभिभावक से संपर्क करते हैं। सरकार ने जिस उद्देश्य से इस विद्यालय को खोला है या जिस उद्देश्य के साथ में हमारी नियुक्ति यहाँ पर हुई है, तो जिस एम को लेके हम यहाँ आ रहे हैं कम से कम उसके प्रति तो ईमानदार रहें। जहाँ जहाँ सुधार की गुंजाइश है वो बिल्कुल हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं। और कई लोग आप भी कह सरकारी स्कूल के मायने पढ़ाई है जी की कम हो रही है। सर, ये हम यही कहेंगे कि ये भ्रांति या धारणा है, लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित है, क्योंकि ये हम ये कह सकते हैं, ये हमारी विडंबना है कि ये एक ऐसी छवि बनी हुई है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई होती नहीं है, जबकि आप आकर देखें, अपने बच्चे में सुधार देखें। अभी जो है लाउड स्पीकर हम चला नहीं सकते, परीक्षा की तैयारी तो बहुत छोटे स्तर पर मिनिमम ही हम मतलब प्रार्थना, वरना आप देखेंगे हमारी ऑलमोस्ट जो छोटे बच्चों की प्रार्थना है ना वो लगभग 45 मिनट की प्रार्थना होती है। अगर नियमों के अकॉर्डिंग चले तो हमारी 25 मिनट का प्रार्थना का समय होता है, लेकिन उस 25 मिनट की उस प्रार्थना, ईश्वर को याद करना, आध्यात्मिक उनको थोड़ा ज्ञान देना, समाचार का ज्ञान देना, इसके अलावा हमने स्वयं उसको एक्सटेंड किया। तो अभी विंटर वेकेशन आ जाएगी, उसके बाद में एक बार आप फिर आइएगा और मेरा अनुरोध है आपसे, आप 12:30 बजे आइएगा। आप देखिएगा इतनी शानदार प्रार्थना होती है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रार्थना के बाद में क्या करेंगे कि बच्चों को पहाड़े, बच्चों को इंग्लिश की राइम्स, बच्चों को अ आ इ ई, वो बाकायदा हमारी मैम खड़ी होती है, इसमें बजता है और बच्चे साथ साथ में गाते हैं। अच्छा, प्रार्थना टाइम पढ़ाई करोगे, लर्न एंड प्ले। वो बच्चा पता ही नहीं चलता उसको कि कब वो लाउड स्पीकर के साथ में पूरी अ आ इ ई बारखड़ी, पूरी पहाड़े, पूरी गिनती और पूरे मीनिंग्स, पूरे बॉडी पार्ट्स इन इंग्लिश मेरा बच्चा आपको प्रत्येक खड़ा होकर बताएगा। उसे पता ही नहीं चलता उसे कब आ जाता। बढ़िया, आप देख सका प्रार्थना के सागे सागे है जी की पढ़ाई भी है, प्रार्थना हर महीने हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सागे कैमरामैन बलदेव, मैं भागीरथ और आप देख रहे हैं झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आप प्यार है जी को ये बने रहेगा और आपकी झलक है जी की ये बने रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।